हिंदुस्तान की शान है हिंदी, हर हिंदुस्तानी की पहचान है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, हर दिल का अरमान है हिंदी। शुभ दोपहर। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, उप प्रधानाचार्य जी, प्रधान अध्यापिका जी, प्रशासनिक अधिकारी जी और मेरे सहयोगी, आज हम यहाँ हिंदी दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। आप सभी का इस विशेष समारोह में स्वागत है। भारतीय संविधान ने 14 सितंबर 1949 में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया। इसलिए हर साल हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी जान है, हिंदी से हिंदुस्तान है। इस परिभाषा को संगीत के जरिए प्रस्तुत करने के लिए आ रहे हैं हमारे संगीत के शिक्षक शशिकांत। धन्यवाद सर। जो स्थान है नारी के माथे पर बिंदी का, जो स्थान है नारी के माथे पर बिंदी का, वही स्थान है भाषाओं में हिंदी का। हिंदी हमारे देश की संस्कृति और संस्कारों का प्रतिबिंब है। ऐसे हिंदी भाषा के बारे में जानकारी देने के लिए मैं हमारे हिंदी के शिक्षक हनुमंत सर को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। हमारे विद्यालय के आदरणीय प्राचार्य सर, आदरणीय प्राचार्य सर, मैडम एवं सर, मेरे शिक्षक साथियों और मेरे प्यारे छात्रों, आप सबको हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा। आज इन कठिन परिस्थितियों में भी हमें हिंदी दिवस मनाने का मौका दिया, अनुमति दे दी। ये हमारे प्राचार्य सर, प्राचार्य सर का हिंदी के प्रति लगाव ही है, हिंदी के प्रति आदर भाव ही है कि उन्होंने हमें ये कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न करने की अनुमति दे दी। हम सर आपके कृतज्ञ हैं। आज पूरी दुनिया में हिंदी का बोलबाला है, पूरी दुनिया में हिंदी की धूम मची हुई है। बस यूरोपीय देश नहीं, अमेरिका हो, एशियाई देश हो, पूरी दुनिया में 80 करोड़ के ऊपर लोग हिंदी बोलते हैं। अगर पूरी दुनिया की बात करें तो 180 के ऊपर विश्वविद्यालय में हिंदी विषय पढ़ाया जाता है। बस अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के 30 विश्वविद्यालय में हिंदी विषय पढ़ाया जाता है। हमारी हिंदी भाषा चीनी, अंग्रेजी, इन भाषाओं के बाद तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा जो है पूरी दुनिया में है। पूरी दुनिया की 10 भाषाओं में जो प्रमुख भाषाएं हैं उनमें हमारा हिंदी का भी स्थान है। वास्तविकता में हर साल हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस मनाने का प्रमुख लक्ष्य है कि हिंदी का प्रचार एवं प्रसार हो, और उसमें हिंदी दिवस एक अवसर है जो हिंदी के प्रचार एवं प्रसार के लिए महत्वपूर्ण काम करता है। हिंदी के प्रचार एवं प्रसार के लिए अनेक साहित्यकारों ने अपना योगदान दिया, अनेक माध्यमों ने, मीडिया वालों ने योगदान दिया, और इसी हिंदी के प्रचार प्रसार में सबसे बड़ा योगदान है हमारे देश की फिल्म इंडस्ट्रीज, बॉलीवुड। हर एक साल हमारे देश की ये बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री 1500 फिल्म जो है बनाती है, जो देश में नहीं विदेशों में भी
इन फिल्मों को अधिक मात्रा में पसंद किया जाता है, देखा जाता है। ऐसा नहीं कि हिंदी जो है बस भारत देश में ही बोली जाती है, भारत देश के साथ साथ विदेशों में भी हिंदी को अधिक मात्रा में पसंद किया जाता है, अपनाने का काम हो रहा है। तो ऐसी हिंदी को विकसित करने के लिए हर एक भारतीय का एक कर्तव्य बनता है कि वह हिंदी को सीखे, हिंदी को अपनाए और हिंदी को पूरी दुनिया का ताज बनाए। तो ज्यादा न बोलकर मैं हिंदी के बारे में अंत में इतना ही कहूंगा कि आज हम प्रण करेंगे या फिर आज हम यह कहेंगे कि आओ लक्ष्य बनाओ ऐसा, आओ लक्ष्य बनाओ ऐसा कि हिंदी एक मुकाम हो, दुनिया सारी हिंदी बोले लेकिन नेता हिंदुस्तान। तो फिर से एक बार आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देते हुए मैं अपने 2 शब्द यहीं पर खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर, हमें हिंदी दिवस के बारे में अधिक जानकारी देने के लिए। अब मैं माननीय उप प्रधानाचार्य जी, प्रशासनिक अधिकारी जी और प्रधान अध्यापिका जी से निवेदन करती हूँ कि वो माँ सरस्वती की प्रतिमा का पूजन और दीप प्रज्वलन करें। ऐसे अनोखे और अनुपम लोगों को प्रस्तुत करने के लिए हमारे हिंदी के शिक्षक संगीत सर को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी। सुमध्यान सभी को मंचासीन आदरणीय मेहमानों को सादर नमस्कार और आदरणीय शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे छात्रों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देकर मैं आपके सामने प्रसिद्ध कवि कबीरदास जी की दोहों के बारे में यहाँ पे आपको गान करके उनका सुनाऊंगा कि उनके दोहे किस प्रकार से यहाँ पे उन्हें प्रस्तुत किए गए हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए, गोविंद दियो मिलाए। यह तन विष की पेली गुरु अमृत की खाए। शीश दियो जो गुरु मिले तो भी सस्ता
मुझसे बुरा न कोई, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का हो, तो दुख काहे होय। माटी कहे कुमार से तू क्या रोते मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तोरे। पानी के बुदबुदा आसमानस की जा, देखत ही छुप जाएगा है जो सारा प्रभा, जो सारा प्रभा। बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंखी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, फल लागे अति दूर। निंदक निये राखिए, आंगन कुटी छावाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। ऐसी वाणी बोलिए मन का खोए, और को शीतल करे आप शीतल हो, आप शीतल हो, आप शीतल हो। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपके इन दोहों ने हमें महान कवि सूरदास और कबीरदास जी की याद दिलाई। अब मैं गीता मैम को हिंदी दिवस के बारे में अपने विचारों को प्रस्तुत के लिए मंच पर बुलाती हूं। हिंदी मेरे रोम रोम में, हिंदी में मैं समाई हूँ, हिंदी की मैं पूजा करती, हिंदुस्तान की दुलारी हूँ। सबसे सुंदर भाषा हिंदी, जो दुल्हन के माथे बिंदी, सूर जाए सी तुलसी कवियों की, सरित लेखनी से बही हिंदी। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, उप प्रधानाचार्य महोदय, प्रधानाध्यापिका, प्रशासनिक अधिकारी, देवतुल्य गुरुजन, आप सबका इस समारोह में स्वागत है। मैं आज इस पावन हिंदी दिवस पर अपने कुछ विचार प्रकट करने जा रही हूँ। हम सब जानते हैं कि हर वर्ष 14 सितंबर को संपूर्ण भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी भाषा के प्रति सम्मान प्रकट करने हेतु हर साल हम इस दिन को उत्साह से मनाते हैं। हिंदी भाषा विश्व में बोली जाने वाली मुख्य भाषाओं में से एक है। हमारे देश की संस्कृति और संस्कारों की प्रतिबिंब है। भारत देश में अधिकतम लोग हिंदी भाषिक है। इसी कारण 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। हमारी राज्य भाषा हिंदी से ही हमें संस्कृति का ज्ञान होता है। हिंदी विश्व की प्रचलित और समृद्ध भाषा है। यह एक सरल भाषा है और किसी को भी इसे बोलने और समझने में परेशानी नहीं होती है। यह दिवस हमें हमारे संस्कृति और मूल्यों से बांधे रखती है। आज के आधुनिक युग में अंग्रेजी भाषा का भी अपना स्थान है, पर इस वजह से हम हमारी मातृभाषा को भुला नहीं सकते। आज लोग हिंदी के बात तो करते हैं, पर कई बार उनकी बातों में अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग होता है। लोगों को अंग्रेजी भाषा में
बात करने में अधिक गर्व महसूस होता है। इसी वजह से हिंदी के कई शब्द प्रचलन से हट रहे हैं और हम हमारी मातृभाषा हिंदी को भूलते जा रहे हैं। हमें ऐसा हरगिज नहीं होने देना है। हिंदी भाषा के विकास के लिए सभी को एकजुट होकर प्रयास करने होंगे। सभी को हिंदी भाषा का अधिक से अधिक उपयोग करना होगा, तभी हम हमारी भाषा का सही अर्थ में सम्मान कर सकते हैं। तो गर्व से कहो जय हिंद। धन्यवाद। ना करो हिंदी की चिंदी, ना करो हिंदी की चिंदी, हिंदी तो है देश की हिंदी। इस भाव को अपने गाने के जरिए प्रस्तुत करेंगे शशिकांत सर। भारत माँ की बिंदी हिंदी हिंदी हिंदी, भारत माँ की बिंदी हिंदी, भारत माँ की बिंदी हिंदी, भारत माँ की बिंदी। हिंदी से सच्ची भारत की भाषा है, सब मिलकर गाए भारत की गाथाएं। इसके गान वसुदैव कुटुंबकम इसकी शान, हिंदी ही अपनाए भारत का मान चढ़ाए हम। हिंदी भारत माँ की बिंदी, हिंदी 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 विश्व बनी कहलाए हिंदी, हिंदी 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 भारत का मान बढ़ाए हिंदी। विश्व का चाँद रहना, साल बहना, मिल के रहना, माँ का कहना बन के रहना। जय जय हिंदी जय भारत माँ, विश्व पटल पर शोभित माँ। जय जय हिंदी जय भारत माँ, विश्व पटल पर शोभित माँ। सात समंदर मथी करे लेखनी सब बदलाई, सब धरती का गद करे हिंदी लिखा जाई। सब मिल गाए हिंदी गा, हिंदी गा, हिंदी गा, हिंदी गा। विश्व में गूंजे हिंदी सम्मान, हिंदी भारत माँ की बिंदी, हिंदी भारत माँ की बिंदी। हिंदी 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 भारत माँ की बिंदी, हिंदी 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 भारत माँ की बिंदी। सर, आपके गीत ने हम सबका मन मोह लिया। हम हर साल हिंदी दिवस हमारे छात्रों के साथ मनाते हैं, पर इस साल ये संभव नहीं हो पाया। लेकिन हमारे 9वीं और 10वीं कक्षा के बच्चों ने इस कठिन परिस्थिति में अपने घर पर रहकर इस हिंदी दिवस को मनाने में अपना योगदान दिया है। तो चलिए देखते हैं। सुप्रभात सभी को। मेरा नाम सिया है, कक्षा 10वीं से। मैं आज हमारे आदरणीय प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य और हमारे गुरुओं की अनुमति लेकर आज का कार्यक्रम शुरू करना चाहूँगी। त्योहार में गीत गाना भारत की एक रीति है। इस कार्यक्रम की शुरुआत हम कक्षा 9 से स्मृति की मधुर आवाज़ में एक गीत सुनेंगे। हम हैं हिंदुस्तानी, हिंदी भाषा हमको प्यारी है। इस भाषा पर सारी दुनिया बारी 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 है। गंगा से पावनता जिसमें है शिखरों समान,
हिंदी साहित्य बहुत ही विकसित और प्रसिद्ध है। प्रेमचंद आदि साहित्यकारों की रचना बहुत ही अच्छी है। तो आइए कक्षा 9 के छात्र अभिषेक द्वारा की गई भाषण को सुनते हैं। आज 14 सितंबर को पूरे देश के सरकारी विभागों में, शालाओं में और अधिक स्थलों में प्रतियोगिताएं और कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, क्योंकि आज पूरे देश में हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी भारत में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है और इसे राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। हिंदी के महत्व को बताने और इसके प्रचार प्रसार के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के अनुरोध पर 1953 से प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। आप सभी को हिंदी दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। हिंदी शब्द छोटे तो होते हैं, परंतु उनके अर्थ बहुत ही गहरे होते हैं। कुछ ही शब्दों में बहुत ही अर्थपूर्ण बातें जानी जा सकती है। आइए कक्षा 9 के छात्र कुशांत द्वारा कुछ शब्द सुने। शुभ प्रभात। आज मैं आपको हिंदी दिवस के बारे में बताने जा रहा हूँ। भारत में हिंदी दिवस 14 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। दुनिया में हिंदी भाषा और चौथी सबसे अधिक बोलने जाने वाली भाषा है। भारत में अलग अलग तरह की भाषा है, लेकिन हिंदी भाषा सबसे ज़्यादा बोली, लिखी व पढ़ी जाती है। हिंदी राष्ट्र होने की वजह से भारत को हिंदुस्तान कहा जाता है। धन्यवाद। हिंदी की कविताओं की एक अलग ही महत्व है। आइए आज हम कक्षा 9 से ईश्वरी द्वारा प्रस्तुत की गई कविता सुनते हैं। मिस्री से भी मीठी है जो वो मेरी हिंदी भाषा है, दिल से दिल को जोड़े जो जिससे जुड़ी हर आशा है। मिस्री से भी मीठी है जो वो मेरी हिंदी भाषा है। अंग्रेजी भी पढ़ती हूँ मैं, पर लगे न उसमें मेरा ध्यान। हिंदी ही मेरी पहचान, हिंदी ही मेरी मुस्कान। जो भूल गए इस भाषा को होती बड़ी निराशा है। मिस्री से भी मीठी है जो वो मेरी हिंदी भाषा है। हिंदी भाषा में शायरी सुनने की केवल मुझे ही नहीं, आपको भी पसंद होगी। अब मैं प्रस्तुत करना चाहूँगी कक्षा 9 से रितेश कुमार। एकता की जान है, हिंदी देश की शान है। हाथ में तुम्हारे देश की शान, हिंदी अपनाकर तुम बनो महान। हम सबकी यह अभिलाषा, हिंदी बने राष्ट्रभाषा। हिंदी है भारत का एकता और अखंडता की पहचान। हिंदी है तो है मेरी देश की शान और जान। हिंदी है मातृभाषा, इसे जरूर अपनाइए। अपने बच्चों को हिंदी पढ़ना जरूर सिखाइए। रैदास रहीम और कई अन्य कवि भूले नहीं जा सकते। कक्षा 9 की भूमिका आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहेगी। नमस्कार, मेरा नाम है भूमिका। आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर आज मैं सबको एक कविता सुनाने चाहूँगी। भारत देश की यह पहचान है कि हिंदी भाषा इतनी महान है। भारत माता के लिए बात अभिमान की कि हिंदी है बोली हर भारतीय के जुबान की। हिंदी हो विश्व में सबसे सम्मानित भाषा, यही है भारत माता की आशा। तो चलो हिंदी को करें सम्मानित, करें हिंदी को स्वीकार, करो इस भाषा की जय जयकार। मत जाने दो इस भाषा को बेकार, क्योंकि सैकड़ों बलिदानों का फल है कि हिंदी और हिंदुस्तान आज दोनों ही अटल है। हिंदी ही है जो हर धर्म के लोगों को साथ रखती है। हिंदी ही है जो यह समझा सकती है कि क्या देशभक्ति है। एक देश, एक भाषा, एक संस्कृति, सबकी आशा। धन्यवाद। वैसे तो हिंदी की महानता और महत्व को केवल कुछ शब्दों में बयां करना असंभव है, परंतु हम इस भाषा के महत्व को जानने के लिए एक भाषण अवश्य सुन सकते हैं, जो इस भाषा की महत्व को जानने में हमारी सहायता कर सकता है। तो प्रस्तुत है विवेक द्वारा एक भाषण। सुप्रभात। आज मैं बताने वाला हूँ कि हिंदी भाषा का हमारे देश में क्या महत्व है। यदि किसी देश को प्रगति करनी है या उसे आगे बढ़ना है, तो उनके लोगों का ज्ञान और उनका संसाधन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यदि किसी देश को प्रगति करनी है, तो उनके लोगों को एकजुट करना भी जरूरी है। किसी भी देश के लोगों को एकजुट करना सिर्फ राष्ट्रभाषा या राज्यभाषा के माध्यम से हो सकता है। राष्ट्रभाषा और राज्यभाषा के द्वारा कोई भी इंसान एक दूसरे को समझ सकते हैं, अपना ज्ञान बांट सकते हैं और अशिक्षितता को कम कर सकते हैं,
जिससे कि देश की प्रगति हो। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बच्चों, आपने राष्ट्रभाषा के प्रति जो कर्तव्य और सम्मान दिखाया है वो सराहनीय है। अब मैं माननीय उप प्रधानाचार्य जी से निवेदन करती हूँ कि वो इस दिवस पर 2 शब्द हिंदी में कहें। सबको मेरा प्रणाम। माननीय प्रधानाचार्य जी श्री राजकुल मुनि, मेरे आदरणीय वैश्विक गुरुवर्य, मेरे शिक्षक और मेरे प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी दिवस मना रहे हैं। सो इस महान अवसर पे मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज हम हर साल की तरह इस साल भी हम आज जो हिंदी दिवस हम मना रहे हैं उस तरह नहीं मना रहे हैं जिस तरह हम मनाते थे। सबको परिस्थिति का अनुमान है, सबको परिस्थिति पता है, फिर भी हमारी ये कोशिश है कि हर एक त्योहार, हर एक दिवस हम आपके साथ मनाएं, आपके साथ शेयर करें, आपके साथ कनेक्टेड रहे। तो इसी अवसर पे हमने एक छोटा सा अवसर ढूंढ निकाला है और हमारी ये कोशिश है कि हम ये हिंदी दिवस आपके साथ बहुत अच्छे से मनाएं। इस अवसर पे मैं आपके साथ 2 ही चीजें बताना चाहता हूं। एक है भाषा, कौन सी भी भाषा हो, चाहे वो अंग्रेजी हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो उर्दू हो, चाहे वो संस्कृत हो, उसे अच्छी तरह से सीखना चाहिए। उसमें आपको लिखना आना चाहिए, उसमें आपको बोलना आना चाहिए। उसको कैसे सीखना है, उसको कैसे लिखना है, उसको कैसे बोलना है और उसको कैसे सुनना है, ये आना चाहिए। हम हर साल मनाते हैं हिंदी दिवस। हमारे पाठशाला में हम इस भाषा को पढ़ते हैं। हमारे शिक्षकों की यही कोशिश है कि हम इतनी अच्छी तरीके से आप तक ये बात पहुंचाए, आपको उसकी समझ करवाए। इसीलिए हमारा एक छोटा सा प्रयास रहता है। तो मेरा एक ही आग्रह है कि इस महान अवसर को लेते हुए, ध्यान में रखते हुए, इस भाषा का महत्व समझते हुए, जैसे बाकी भाषाएं सीखते हैं, पढ़ते हैं, उसी तरीके से हिंदी भाषा को भी अच्छी तरीके से अवगत करना है, उसके साथ चलना है। यही मेरा एक छोटा सा मैसेज है इसी अवसर पे। और एक बार मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं और सभी को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने छोटा सा प्रोग्राम और ये हिंदी दिवस अच्छी तरीके से मनाया। फिर से एक बार सभी को धन्यवाद एंड शुभकामनाएं। धन्यवाद। सर, अब हम इस समारोह के अंतिम चरण पर पहुंचे हैं और वो है धन्यवाद प्रस्ताव। अब मैं स्नेहा मैम को बुलाना चाहूंगी कि वो आए और आभार व्यक्त करें। हम सबका अभिमान है हिंदी, भारत की शान है हिंदी। आदरणीय प्राचार्य जी, उप प्राचार्य जी, प्रधानाध्यापिका जी तथा मेरे सहयोगी साथियों, मेरे अभिनंदन स्वीकार करें। सर्वप्रथम मैं आप सबकी उपस्थिति के लिए आपको धन्यवाद कहती हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम सब आज यहाँ पर हिंदी दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं मुख्य रूप से अपने प्राचार्य जी को धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने हमें यह अवसर प्रदान किया कि हम आज हिंदी दिवस मना सके और हिंदी भाषा और उसके इतिहास के बारे में जान सके। धन्यवाद सर। आगे मैं शशिकांत सर को धन्यवाद कहना चाहूंगी। सर, आपने अपने मधुर कंठ और स्वरों से जो हमें मनोरंजित किया है उसका हार्दिक धन्यवाद। इस अवसर पर मैं संदीप सर का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगी।
सर, आपने भूली दास्तान फिर से याद दिला दी। कभी स्कूल की किताबों में पढ़े हुए लोगों को सुनकर आज मन प्रसन्न और प्रफुल्लित हो गया। धन्यवाद सर। हिंदी हूँ मैं, वतन भी मेरा प्यारा हिंदुस्तान। हिंदी की भाषा के बारे में हमें स्पष्ट रूप से बताने व समझाने के लिए गीता मैडम ने जो भाषण दिया, उस भाषण से मैं उनका आभार प्रकट करती हूँ और उन्हें तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूंगी। हिंदी दिवस की शोभा बढ़ाने के लिए अपने शिक्षक चित्रकला से चार चांद लगाने के लिए हमारे शिक्षक रवि सर का भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगी। इस कठिन परिस्थितियों में भी हमारे 9वीं और 10वीं कक्षा के छात्रों ने जो हिंदी दिवस मनाने के लिए उत्साह और उल्लास से अपना योगदान दिया है, वह सराहनीय है। धन्यवाद बच्चों। अंत में इस कार्यक्रम को आयोजित करना और हमें मार्गदर्शन करने के लिए मैं हनुमंत सर का भी आभार प्रकट करती हूँ। अंत में जिन्होंने भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो सहयोग दिया है, उन सब का धन्यवाद। सबसे प्यारी, सबसे न्यारी हिंदी है हमारी राष्ट्रभाषा। आप सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद मैम। अब हम वंदे मातरम के जरिए इस समारोह की समाप्ति करते हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां सुमधुरभाषिणीं सुखदा